इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने की हुकूमत की कोशिश। एफडीआई के ज़ाब्ते में की जा सकती है नरमी। आशी इस्लाहात का अमल तेज करने के लिए सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का बयान। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस लीडरों की मीटिंग। असेंबली चुनाव और पार्लियामेंट चुनाव के लिए हिकमत अमली पर होगा गौर। उत्तराखंड में जारी है मूसलाधार बारिश। बादल फटने से कई मकान तबाह। पहाड़ी इलाके में लोग खौफजदा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल 70 और डीजल 50 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। और लंदन में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप बरार पर जानलेवा हमला मामला। एक खातून समेत 3 सिखों को ठहराया गया कसूरवार। खबरें तफसील से। रिटेल सेक्टर में हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में एफडीआई के ज़ाब्तों में नरमी की जा सकती है।
आज मरकजी काबीना की मीटिंग में रिटेल सेक्टर में एफडीआई के ज़ाब्ते में नरमी लाने समेत दीगर अहम मामलों पर गौर खौस किया जाएगा। ताहम अलहदा तेलंगाना पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किए जाने के इम्कान नहीं है। रिटेल सेक्टर में 51% रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त मिलने के बावजूद कंपनियां अभी भी हिंदुस्तानी बाजार में कदम रखने में पसोपेश का शिकार हैं। इस शोबे में एफडीआई की इजाज़त मिले हुए 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP को अभी तक कोई बाकायदा तजवीज़ हासिल नहीं हुई है। वॉलमार्ट, टेस्को एंड केफो जैसी कंपनियां एफडीआई ज़ाब्ते में मजीद नरमी का मुतालबा कर रही हैं। गुज़श्ता दिनों वॉलमार्ट ने 30% सामान हिंदुस्तानी बाजार से खरीदने की शर्त पर एतराज़ जताया था। उसने इस पर तखफीफ का मुतालबा किया था। वॉलमार्ट का मुतालबा है कि घरेलू बाजार से सामान खरीदने की शर्त को 20% तक लाया जाए। बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए हुकूमत रिटेल सेक्टर में एफडीआई के ज़ाब्ते में नरमी ला सकती है। चिदम्बरम के मुताबिक रिटेल सेक्टर में कंपनियां कदम रखने में इसलिए हिचकिचा रही हैं क्योंकि उन्हें कुछ मामलों में तशवीश है। उनकी तशवीश को रफ़ा किए बगैर इस शोबे में उनकी आमद की तवक्को नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ टेलीकॉम, दिफा, पब्लिक सेक्टर, तेल साफ करने की कंपनियों, पावर एक्सचेंजेस और दीगर अहम शोबों में भी एफडीआई के ज़ाब्ते में थोड़ी नरमी बरते जाने की उम्मीद है। 16 जुलाई को वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इन शोबों में एफडीआई के ज़ाब्तों में नरमी लाने के इशारे दिए थे। इसके अलावा आज की मीटिंग में तेलंगाना मसला ज़ेर बहस नहीं आएगा। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक तेलंगाना पर कोई नोट मीटिंग के लिए तैयार नहीं है। मंगल को तेलंगाना पर मोहर लगने के बाद ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि काबीना की मीटिंग में इस मामले पर वज़रा ग्रुप तश्कील देने का फैसला लिया जा सकता है ताकि नई रियासत की तश्कील से जुड़े इक़्तिसादी और दीगर मसाइल पर यह ग्रुप तफसीली जायज़ा ले सके। ज़राए के मुताबिक इस तरह के नोट उजलत में तैयार नहीं किए जा सकते क्योंकि इसके दूररस असरात मुरत्तब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का कहना है कि इक़्तिसादी इस्लाहात का अमल तेज़ करने के लिए उनकी हुकूमत सख्त फैसले ले सकती है। उन्होंने एतराफ़ किया कि इक़्तिसादी महाज पर हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, लेकिन मायूसी की कोई बात नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर उनकी हुकूमत काबू पाने में कामयाब होगी। मनमोहन हुकूमत मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए कोशा है और इसके लिए वो इस्लाहात की रफ्तार को तेज़ करने की जुगत में है। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का कहना है कि इक़्तिसादी इस्लाहात के अमल को तेज़ करने के लिए उनकी हुकूमत सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। दिल्ली में किताब की रस्मी इजरा तकरीब के मौके पर उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी तवज्जो सिर्फ तेज़ रफ्तार तरक्की पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तरक्की इंक्लूसिव भी हो, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि इक़्तिसादी महाज पर जो मुल्क में यास की फिजा छाई है वो जल्द दूर हो जाएगी। The last couple of years have been challenging not only for India but for the whole world. We must now view this as a short-term deceleration. Our government is determined to once again accelerate the pace of change. Once again, we will prove the naysayers and Cassandras of doom wrong. The policy agenda for bringing back India's growth momentum has been outlined in detail in the 12th plan. मनमोहन सिंह ने कहा कि 1991 में इख्तियार की गई माशी नरम रवि की पॉलिसी के नतीजे में ही हमारी शरह तरक्की 7.5% के करीब तक पहुंची थी। 2012-13 में हमारी शरह तरक्की घटकर 5% के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इससे हमें अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वापस पुरानी शरह तरक्की की तरफ लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को माइक्रो इकोनॉमिक अदम तवाज़ुन समेत अहम शोबों में चैलेंजेस का सामना है। मनमोहन सिंह ने मजीद कहा कि इसके बावजूद मुल्क की तरक्की इंक्लूसिव रही है। उन्होंने गुज़श्ता 5 बरस के दौरान अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों का गुणगान भी किया। Is that growth has been much more inclusive. Agricultural growth
has accelerated from 2.4% in the 10th plan to 3.6% in the 11th plan. Poverty is falling faster, even though there are disputes going on among the professional colleagues about the pace of change. Per capita consumption in real terms in rural areas has increased 4 times faster from 2004-05 than it did earlier. मनमोहन सिंह ने इस मौके पर यह भी वाजे किया कि इक़्तिसादी इस्लाहात या दीगर अहम उमूर के लिए पार्लियामेंट में अक्सरियत होना ही काफ़ी नहीं है। इस्लाहात बामानी हो, इसके लिए सभी सियासी जमातों से सलाह मशवरा ज़रूरी है ताकि इत्तेफाक राय से कोई फैसला लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी के गुजरात की तरक्की के मॉडल पर दरपर्दा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को साथ लेकर चले बगैर तरक्की बेमाना है। Growth with compassion for the poor. This is what our government is trying to do. We have made mistakes, but we've also done some remarkable things in the last 10 years. We have stumbled, but every time we faltered, we have picked ourselves up and declared our determination to go forward. I'm confident that the difficult year that we are passing through, last year was difficult, this year is equally challenged, we will get over this hump and we will put India back on the high growth path. दिल्ली में आज बीजेपी और आरएसएस के लीडरों की एक अहम मीटिंग होने जा रही है। आम चुनाव के लिए पार्टी की तशहीरी मुहिम कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी भी मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडरों के अलावा भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी और दत्तात्रेय जैसे आरएसएस के लीडर मौजूद होंगे। मीटिंग में आरएसएस और बीजेपी के लीडर नवंबर में होने वाले 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात और आम चुनाव के ताल्लुक से गौर खोज करेंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में पार्टी की हिकमत अमली के ताल्लुक से भी गुफ्तगू किए जाने की तवक्को है। मोदी हामियों की कोशिश है कि नवंबर के असेंबली चुनाव से कबल मोदी को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पार्टी का उम्मीदवार करार दिया जाए। उत्तर प्रदेश में नज़्म व नस्क की हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ कानून के रखवालों को भी दबंगई का शिकार होना पड़ रहा है। आगरा में समाजवादी पार्टी के एक लीडर और उनके साथियों के जरिए दारोगा और हेड कांस्टेबल के साथ जमकर मारपीट की गई और मजे की बात यह है कि इस पर महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस महकमे की बेहिसी से नाराज दारोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा के एसपी को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। दारोगा के समाजवादी पार्टी के मकामी लीडर और उनके साथियों के जरिए दारोगा कांस्टेबल की पिटाई का सबब उन पुलिस एहलकारों के जरिए लड़की को छेड़छाड़ से रोकना बताया जाता है। पहन के भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। काइंडली फिर ये वर्दी पहना के दी हमें, क्यों हमें शपथ दिलाई गई वहाँ पे कि अच्छे काम करिए, किसी की इज्जत बचाइए, कोई गलत काम ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। जब ये सब हमारे सामने होगा और हम उसमें अगर हस्तक्षेप करेंगे, उल्टा फिर हम पे आरोप लगाया जाए। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखाया जाएगा, मेरे खिलाफ जांच भी की जाएगी, क्योंकि वो तो अराजक तत्व है, वहाँ भी इस समय। शिमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गुज़श्ता शब मिलिटेंटों के साथ मुकाबले में 2 जवान जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हफरुदा जंगलात के इलाके में मिलिटेंटों के एक गिरोह ने दरअंदाजी की कोशिश की और फायरिंग करके ज़राए के मुताबिक हंदवाड़ा जंगलात के इलाके में मिलिटेंटों के एक गिरोह ने दरअंदाजी की कोशिश की। सलामती जवानों ने उन्हें ललकारा। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी हो गए। फौजी ज़राए के मुताबिक दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए कल शुरू हुआ ऑपरेशन जारी है। एलओसी पर कल भी दरअंदाजी की 2 मरतबा कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। इस दौरान 4 मिलिटेंट हलाक हुए। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी इज गुड, पीटी इन अ वे, पीटी इज गुड। क्यों
क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तराखंड में गुज़श्ता दो रोज से मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। खाए बगड़ गांव में बादल फटने से 3 मकान पूरी तरह मुनहदिम हो गए। इस वाक़े में 4 अफराद लापता और 3 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। लापता अफराद का मलबे में दबे रहने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बादल फटने से 2 दर्जन से ज्यादा मवेशी भी बह गए हैं। दारुल हुकूमत देहरादून में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हुआ है। जगह जगह पर पानी जमा होने से कई गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं। उधर अल्मोड़ा के इलाके रगडगार में भी गुज़श्ता शब भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और कई मवेशी भी लापता बताए जा रहे हैं। और इस बारे में बात करते हैं देहरादून में मौजूद ईटीवी नुमाइंदे फ़हीम तनहा से। फ़हीम, क्या जानकारी है आपके पास? एक बार फिर खौफ हरास का माहौल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। लाल साहब, देखिए, इस वक्त अगर ताज़ा सूरत हाल का हम जिक्र करें, बात करें तो अभी देहरादून घाटी में बादल हैं काफ़ी और बारिश की जो है वो बनी हुई है अभी। लेकिन एक बहुत जो ख़ास तौर पर अगर मैं बात कहना चाहूँ कि बारिश थोड़ी सी भी अगर हो रही है इस वक्त पूरे सूबे में कहीं पर भी, तो लोग खौफजदा हो जाते हैं। और जो तबाही का मंजर पिछले महीने देखने को मिला है, उसी की जो तस्वीर है लोगों की निगाहों के सामने आ जाती है। और हालांकि बारिश होना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है गिलानी, लेकिन चूंकि इस तरह तबाही का मंजर झेल चुके हैं और तबाही की जो अभी तक भी लोग नहीं उबर पा रहे हैं उससे, थोड़ी सी बारिश होती है तो उससे लोग खौफजदा हो जाते हैं। कल की अगर हम बात करें तो दिन भर बारिश होती रही और देहरादून के पूरे इलाके में और पूरी इस घाटी में जिस तरीके से बारिश हुई है वो काफी उसने मुश्किलें पैदा की थी लोगों के सामने। अभी सूरत हाल अगर सुबह का वक्त है कि जो सड़कों पर पानी जमा हुआ था वो तो अब नहीं है सड़कों पर, लेकिन बारिश के अभी आसार बने हुए हैं। और जो तबाही जो नुकसान हुआ है इससे कल 4 लोग मलबे में दब गए देहरादून में, वो अफराद हलाक हो गए। उसके अलावा कुमाऊं का जो इलाका है वहाँ भी 4 अफराद बिल्कुल लापता हैं और कई जगह बादल फटने की खबरें हमको मिली हैं। आज भी मौसम के जो आसार हैं वो भारी बारिश के इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है और बहुत मुमकिन है कि कई इलाकों में बारिश हो। अभी चमोली और उत्तरकाशी में बारिश हो रही है। देहरादून का जो इलाका है यहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं। उधर पिथौरागढ़ के इलाके में भी बारिश के आसार आज बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो बारिश जो है उसको लेकर के बहुत आसार बने हुए हैं और इसको लेकर थोड़ा सा खौफ भी है लोगों में। कम से कम जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनको काफी इस हादसे से गुजरना पड़ा है, तो वो अभी भी खौफजदा है और इस बारिश को लेकर के उम्मीद ये कर रहे हैं कि हल्की बारिश हो और रहमत की बारिश हो ताकि ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। जी हाँ, और एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार को पिछले माह का तजुर्बा रहा है, जो तबाही मची थी, अब जो जिन इलाकों में ये बारिश हो रही है जहां इस तरह का माहौल बन रहा है, तो वहां पर लोगों को जानी नुकसान कम से कम हो, उसके लिए सरकार ने क्या कुछ ऑपरेशन शुरू किया है? देखिए जिलानी, सरकार की तरफ से जो राहत के काम शुरू किए गए हैं उसमें सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सरकार की एहतियाती कदम यही है कि जगह जगह पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। लेकिन चूंकि लगातार पिछले महीने से ही बारिश का आलम है और इस बारिश के चलते ही कई जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो रास्ते बंद हैं और वहाँ लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो लिहाजा सरकार के सामने मुश्किल तो है कि वो कोई इस तरह के इंतजाम नहीं कर पा रही है कि लोगों की हिफाजत उस तरीके की जा सके। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को
सुरक्षित जगहों पर जो पहुंचाया गया है वहां वो लोग हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा जानी नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि कल केदारनाथ इलाके में जिस तरीके से एक एसडीएम नदी में बह गए हैं, नदी पार करते हुए एक कच्चा पुल था जिसको वो पार कर रहे थे, तो इस तरह के हालात अभी जगह जगहों पर बने हुए हैं। इसलिए बहुत मुतमईन भी नहीं हुआ जा सकता है कि इस तरह का कोई जानी नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह का नुकसान ना हो। और जो अधिकारी और जो पूरी सेना के जो फौजी लगे हुए हैं, वो पूरी कमान संभाले हुए हैं, वो जगह जगह पर कच्चे पुल बना करके और कच्ची व्यवस्था करके इस तरह के इंतजाम उन्होंने किए हैं कि लोगों को वो उनकी जो हिफाजत कर सकें। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग हैं अब ज्यादा अफराद हलाक नहीं होंगे और उनकी हिफाजत होती रहेगी। जी शुक्रिया फ़हीम इस जानकारी के लिए। हमारे नुमाइंदे फ़हीम जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिशें कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान ना हो, इंतज़ामिया इस सिलसिले में काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में केदारनाथ में राहत और बचाव ऑपरेशन में ड्यूटी पर तैनात एक एसडीएम की नदी में डूबने से मौत हो गई। जराये का कहना है कि अल्मोड़ा के एसडीएम अजय अरोड़ा अलकनंदा नदी में बह गए, अभी तक उनकी लाश नहीं मिली है। रुद्रपुर में अजय अरोड़ा के घर पर मातम का माहौल है। एसडीएम की अहलिया का कहना है कि अजय अरोड़ा की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने मुतल्लका हुकाम को मेडिकल सर्टिफिकेट भी भेजा था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल 70 पैसे जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 50 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमतों का इतलाक कल आधी रात से हुआ। इसमें सेल्स टैक्स और वैट शामिल नहीं है। 2 महीने में पेट्रोल की कीमतों में 5वीं बार इजाफा किया गया है, यानी जून से अब तक किए गए इजाफे की सूरत में पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 82 पैसे महंगा हुआ है। पंकज दस्त है सर, पेट्रोल जो है 70 पैसे महंगा हो गया, आपका क्या रिएक्शन है? ये तो बहुत परेशान की बात है। ये एक साल में नहीं 6 महीने से 4-5 बार ये बढ़ा, ये मिडिल कास्ट को बहुत परेशान पे रखा है। रिएक्शन तो हर चीज़ महंगी कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी इस पर ख़त्म करती जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सब्सिडी दोबारा चालू करे। आंध्र प्रदेश में हुए ग्राम पंचायत के तीसरे मरहले में बरसरख्तार कांग्रेस हामी उम्मीदवारों और तेलुगु देशम हामी उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला देखा गया। अब तक जारी किए गए नतायज के मुताबिक 1873 सीटों पर कांग्रेस हामी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 1861 सीटों पर तेलुगु देशम हामी उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज कराई है। जबकि वाईएसआर कांग्रेस की ताईद वाले उम्मीदवारों ने तीसरा मकाम हासिल करते हुए 1203 सीटों पर कब्जा जमा लिया। याद रहे कि पहले और दूसरे मरहले में भी बरसरख्तार कांग्रेस पार्टी के हामी उम्मीदवारों का ही दबदबा देखा गया था। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना इलाके में जश्न का माहौल है, तो वहीं सीमांध्रा में एहतजाज व बंद का सिलसिला जारी है। मुत्तहदा रियासत की हिदायत में कल सीमांध्रा इलाकों में शदीद एहतजाज किया गया। कई मकामात पर हुकूमत और सोनिया गांधी के अलामती पुतले नजर आतिश के गए। सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर ओहदों से इस्तीफे दे रहे हैं। सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ कांग्रेस लीडरों ने कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए वो अदालत से रुजू होंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपनी एमपी विजय शांति को पार्टी से मुअत्तल करने का फैसला किया है। विजय शांति पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। टीआरएस जराये के मुताबिक पार्टी की पोलिट ब्यूरो की मीटिंग में मुत्तफ़क़ा रजामंदी के बाद पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव ने यह फैसला किया। टीआरएस के मुताबिक विजय शांति को पार्टी से मुअत्तल करने से कबल वजह बताओ नोटिस जारी की जाएगी। बताया जाता है कि विजय शांति अपने हल्का इंतखाब मेदक से दोबारा इंतखाबात लड़ना चाहती हैं, ताहम टीआरएस उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। जराये के मुताबिक विजय शांति अपने सियासी करियर के लिए कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रही हैं। अलहदा गोरखालैंड के मुतालबे को लेकर मरकज़ पर दबाव बनाने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सनीचर से गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी है। इसके साथ साथ मोर्चे की एक टीम जुमे को दिल्ली जाएगी।
वहाँ ये टीम मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लिमान से मुलाकात करेगी और गोरखालैंड पर उनकी तायद हासिल करने की कोशिश करेगी। इससे कबल मोर्चे के सेक्रेटरी और तर्जुमान रोशन गिरी ने कहा कि पुरअमन और जमहूरी तरीके से मोर्चा अलहदा गोरखालैंड की मांग कर रहा है। अगर इस एहतजाज को दबाने की कोशिश की गई तो इसमें मजीद शिद्दत आएगी। मोर्चे की इस कॉल के खिलाफ बांग्ला और बांग्ला भाषा कमेटी ने आज और कल बंद की कॉल दी है। ताहम स्कूल और दफातर बंद हैं। पोस्ट ऑफिस, चाय के बागात और सिंगोनन गार्डन्स में काम काज हस्ब मामूल होंगे। उधर विदर्भ में भी अलहदा रियासत के लिए चलाई जा रही तहरीक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। विदर्भ हामी सड़कों पर उतर आए हैं। विदर्भ हामी लीडरों की एक मीटिंग रवा हफ्ते नागपुर में होगी। इसमें तहरीक तेज करने के हवाले से हिकमत मिली तैयार की जाएगी। साबिक रुकन पार्लिमान नरेश पोगलिया का कहना है कि रियासत की बाज़ जमातें विदर्भ के हक में हैं। उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन प्रकाश आमटे से अलहदा विदर्भ तहरीक की तरफ क़यादत करने की अपील की है। उधर शिवसेना अलहदा विदर्भ की मुखालफत कर रही है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लंदन में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप बरार पर हमले के केस में खातून समेत 3 सिखों को कसूरवार ठहराया गया है। लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने मनदीप सिंह सिंधु, दिलबाग सिंह और हरजीत कौर को बरार पर हमले का कसूरवार करार दिया। इस केस का चौथा मुलजिम ब्रिजेंद्र सिंह पहले ही अपने जुर्म का इकरार कर चुका है। 30 सितंबर 2012 को बरार पर ओल्ड क्यूबिक स्ट्रीट पर उस वक्त हमला किया गया था जब वो अपनी अहलिया मीना के साथ चहलकदमी कर रहे थे। बरार की गर्दन शदीद चोटें आई थी। बरार ने 28 साल कबल अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार की क़यादत की थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी 6 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। अपने दौरे के दौरान केरी पाकिस्तानी रुखसत वज़ीर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और फ़ौजी सरबराह जनरल अशफाक कियानी से मुलाकात करेंगे। कैरी और पाकिस्तानी हुकाम की मुलाकात के एजेंडे में ड्रोन हमले, दहशतगर्दी की रोकथाम, अफ़गानिस्तान, तिजारत और दीगर अहम बाहमी मौज़ूआत शामिल हैं। वाज़ेह के पाक अमरीका ताल्लुकात एबटाबाद में उसामा की हलाकत वाले नेवी सेल के ऑपरेशन के बाद पटरी पर वापस नहीं लौट सके हैं। विकीलीक्स को अमरीकी खुफिया दस्तावेजात लीक करने के मामले में ब्रैडली मैनिंग को सज़ा सुनाए जाने पर समाअत जारी है। मैनिंग को 20 मामलों में कसूरवार ठहराया गया है, जिससे में उसे 136 साल तक की सज़ा हो सकती है। उधर ब्रैडली के वकील ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार जल्द ही शाम का दौरा करेंगे। तफ्तीशकारों के शाम जाने का मकसद वहाँ जारी खाना जंगी के दौरान कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के इल्ज़ामात की जांच पड़ताल करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम की बशारुल असद हुकूमत ने 3 मकामात पर जांच टीम को जाने की इजाज़त दी है। अक़वाम मुत्तहिदा कीमियाई हथियारों की जांच से मुताल्लिक़ टीम के सरबराह एकी सेलस्ट्रोम और हथियारों के अदम फैलाव उमूर के सरबराह एंजेला कैनी ने गुज़श्ता हफ्ते दमिश्क का दौरा किया था, जिसमें जांच से मुताल्लिक़